हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईआईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पटदर। आज मैं आपको ये बताने के लिए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आया हूं कि स्वेट पीजी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आपको पता चला आपके कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं, ये भी पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या, आगे क्या करें सर? रिजल्ट आ चुका है, अब हमें क्या करना होगा सो दैट हमारा एडमिशन, जिसके लिए हमने स्वेट पीजी का एग्जाम दिया था, हमारा एडमिशन जो है मास्टर कोर्सेज में ठीक है हो जाए, यानी कि यूनिवर्सिटीज में हमारा एडमिशन हो जाए। तो उसका प्रोसीजर क्या है पूरा, ठीक है, आगे हम क्या करना है हमें, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट का रिजल्ट आ गया है और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। हम बहुत जो हमारे वीडियोस हैं उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब क्या, ठीक है ना, वह मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं कि हम कोई यूनिवर्सिटी मुझे मिलेगी। तो अदर अदर बहुत टाइप के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, उनका स्कोर कार्ड आ रहा है डेफिनेटली। तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, बट फिर भी मैं कर रहा हूं, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। बट स्टिल एक वीडियो मैंने इसलिए सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं कि आगे क्या करना है, क्योंकि कोई गाइड कर दे हमें, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहता है सही टाइम पे वो भी। ठीक है, तो डेफिनेटली डियर ऑल एस्पिरेंट्स, स्वेट पीजी क्वालिफाई करवाया है, तो आगे भी हमारे साथ आपकी जर्नी बिल्कुल हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्या करने वाले हैं, ठीक है, आगे क्या करें सर? रिजल्ट आ गया है, मेरे तो 100 मार्क्स आए हैं सर, मेरे 120 मार्क्स आए हैं सर, मेरे 147 मार्क्स आ रहे हैं सर, मेरे 176 मार्क्स आ रहे हैं सर, मेरे 196 मार्क्स आ रहे हैं सर, मेरे 210 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपकी वजह से। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट के बहुत बहुत मैसेज आए, तो थैंक यू सो मच फॉर दोज मैसेजेस, ठीक है, जिसमें आपने, ठीक है, हमें थैंक यू किया है। और ठीक है डियर ऑल एस्पिरेंट, ये आप सभी की मेहनत है, ठीक है, ये आप सभी की कंसिस्टेंसी है जो आपको आज इतना अच्छा स्कोर लेकर आए हो आप सभी। ठीक है, अब आगे क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं पूरा लेकर आया हूँ कि क्या से, ठीक है, क्या क्या आपको करना होगा, है ना। काउंसलिंग में कैसे बैठना है, काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, कब तक काउंसलिंग के फॉर्म आते हैं, फिर कब, ठीक है, जो काउंसलिंग का है कि हमारा नाम आया या मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, वो कहाँ से पता करें, वो सारी चीज़ आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर ऑल एस्पिरेंट, ठीक है, स्वेट पीजी 2025 की काउंसलिंग टाइम यदि मैं बता दूं, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्वेट पीजी की कोई कॉमन काउंसलिंग पोर्टल सिस्टम नहीं है। समझ में आया? देयर इज नो कॉमन काउंसलिंग पोर्टल सिस्टम फॉर स्वेट पीजी एग्जाम। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एग्जाम होती है, इसका कोई कॉमन, ठीक है, यूनिवर्सिटी पोर्टल सिस्टम नहीं है कि जिस पर आपने अप्लाई किया और मल्टीपल यूनिवर्सिटी वहां पर होती है और आपने अप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो अब ऐसा क्या होता है सर? स्वेट पीजी का एग्जाम आपने किया है क्वालिफाई, तो आपको, ठीक है, क्वालिफाई भी आपको पता नहीं चलता, ठीक है, आप स्कोर कितना आया 300 में से, आपका 300 में से स्कोर क्या है। स्वेट पीजी का कोई कट ऑफ नहीं होता पहली, ठीक है, आपको मैं दूर कर दूं, ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट को, ठीक है, उम्मीद रहती है कि कोई कॉमन पोर्टल सिस्टम रहता हो। देयर इज नो कॉमन पोर्टल सिस्टम फॉर काउंसलिंग फॉर स्वेट पीजी 2025। सेकंड में आपको ये क्लियर कर दूं कि कोई कट ऑफ नहीं होता, इसलिए आपको कहीं पे भी कट ऑफ, या मैंने खुद ने कोई कट ऑफ नहीं बताया है स्वेट पीजी का। ठीक है, स्वेट पीजी का कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होता। हाँ, यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर कट ऑफ डिसाइड करती है कि भैया मैं, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी कि मैं 140 वाले या 160 वाले एस्पिरेंट को, 160 से ऊपर वाले एस्पिरेंट को, ठीक है, हम एडमिशन दे देंगे। ठीक है, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पर और कितनी वैकेंट बच रही है और उस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हो, ठीक है, घबराना नहीं है। थर्ड सबसे कॉमन, ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट इस बात को भूल जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, सर मेरे 110 मार्क्स आ रहे हैं सर, मेरे 107 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है सर, मेरे 87 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या मुझे कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी क्या? बड़े घबराते हुए, बड़े दुख के साथ कई सारे एस्पिरेंट ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, एक इमोजी डालते हैं रोते हुए, या फिर कैसे। डियर ऑल स्वेट पीजी एस्पिरेंट, इस बात की भी गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको जो भी स्कोर आया है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। आपको जो भी स्कोर आया हो, 87 आया हो, 80 आया हो, 50 आया हो, बस आपने स्वेट पीजी का एग्जाम दिया है तो आपको एडमिशन मिलना तय है। डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलेगा, 110% आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सर 80 मार्क्स आए तो हमें तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलेगा।
ठीक है, एडमिशन मिलेगा तो बेफिक्र रहिए, एडमिशन मिलेगा डेफिनेटली, आपका ये साल वेस्टेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात से मत घबराओ। ठीक है, ये वाली घबराहट आपको पहले होनी चाहिए थी जब स्वेट पीजी का एग्जाम आने वाला था और आपने 6 महीने पहले या 8 महीने पहले आपने तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए थी। बस एक बात का ख्याल रखना कि जो अपकमिंग एस्पिरेंट है उनको जरूर बताना, आपके जो जूनियर है उनको जरूर बताना कि भैया स्वेट पीजी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका भी एडमिशन होगा, डोंट वरी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे आईआईटी जैम में लिखा हुआ होता है कि कट ऑफ क्लियर करने भर से हम आईआईटीज में एडमिशन नहीं दे पाएंगे, उसकी गारंटी हम नहीं देते, आईआईटीज खुद लिख कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो टॉप रैंकर को एडमिशन देते हैं, बट कट ऑफ तो बहुत सारे एस्पिरेंट का क्लियर होता है, राइट। बट स्वेट पीजी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, स्वेट पीजी के थ्रू जितने भी यूनिवर्सिटीज है डेफिनेटली आपको एडमिशन देगी, और वहां पर नहीं मिलता किसी के सर 40 मार्क्स आए तो उसमें अदर देन जी स्वेट पीजी जो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आपके स्वेट पीजी में कम स्कोर आता है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, जो टॉप टायर यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो टॉप नॉच जैसे कि DU, BHU, JNU, HCU, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज जो होती हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एडमिशन नहीं मिलेगा जो जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, ओके। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन में बता देता हूं, रिजल्ट डिक्लेरेशन 6 तारीख को हुआ है, मई एंड और जून फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, तो यहां से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे सारी यूनिवर्सिटीज के, मई एंड से या जून से। ठीक है, डिपेंड करता है कि कब हो रहे हैं। ठीक है, तो मई एंड जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, कैसे काउंसलिंग में बैठना होता है, कैसे काउंसलिंग में फॉर्म फिल किए जाते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जून 2025 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून जुलाई में होते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सीट अलॉटमेंट होती है जुलाई में ही, और अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, ऊपर क्लियरली लिखा है, टेंटेटिव्स का मतलब है कि ये माना जा रहा है कि अभी तक ये चीजें होने वाली है। तो मई एंड या जून में आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। पूरी जून काउंसलिंग चलती है, क्योंकि काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ठीक है, कुछ जगह तो स्पेशल राउंड, इस तरीके से होते हैं। जब तक की सीट पूरी ना भर जाए तब तक काउंसलिंग ओपन रहती है। ओके एवरीवन, तो ध्यान रखना एक बात है ना। अब कई सारे बच्चे इस बात को लेकर मायूस होते हैं कि सर मेरे 180 मार्क्स आ रहे, क्या मेरा DU में एडमिशन हो जाएगा? ठीक है, इस पर एक मैं वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, मैंने पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके रखा है, बस उसका एक वीडियो मैं बनाकर डालता हूं। ठीक है, तो 180 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं तो आपको मायूस नहीं होना, आपका एडमिशन हो सकता है, टॉप यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट बस इस बात से डरते हैं। ध्यान रखो कि मल्टीपल राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, पहले फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम ना आए शायद, अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी, ठीक है, बट सेकंड राउंड में आ सकता है, या थर्ड राउंड में आ सकता है, या फोर्थ राउंड में आ सकता है। ध्यान रखना, कई सारे एस्पिरेंट क्या होते हैं, फर्स्ट राउंड की लिस्ट आती है, उसको चेक करते, उसमें नाम नहीं मिलते तो फिर किसी और कॉलेज की तरफ चले जाते हैं, प्राइवेट की तरफ चला जाते हैं। ठीक है, अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी, और प्राइवेट तो आपको आसानी से एडमिशन देती है, नहीं हमारे पास आओ, हम आपको एडमिशन देंगे। ठीक है, और इवन 50% स्कॉलरशिप पे आपको एडमिशन दे देगी। फिर आपको लगता है कि अरे ये यूनिवर्सिटी तो मुझे 50% स्कॉलरशिप पे एडमिशन दे रही, मैं तो इसी में चला जाता हूँ, वहां तो मेरा DU में, BHU में तो मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, पर शायद सेकंड थर्ड राउंड में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट भी जरूर करिएगा और अपनी नजरें बनाए रखना है। ठीक है, तो ये एक ठीक है डेट हो गई। फिर मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या क्या एक एक बाय स्टेप हम करते हैं। आपने आपका स्कोर कार्ड है उसे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो पहले तो डाउनलोड और उस स्कोर कार्ड को सेव कर लेना। ठीक है, चाहे पापा को व्हाट्सएप पे भेज देना तो एक जगह वहां पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अपने मोबाइल में सेव कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेव कर लेना। सेकंड, ठीक है, कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी को चेक करना है। कैसे कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी को चेक करना है, यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा, उस पर आप जरूर देखिएगा कि आपके मार्क्स उसके आसपास हैं। ठीक है, तो आपको उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक टेंटेटिव्स होते हैं, या किसी भी जगह से आप देख रहे हो वहां पर भी हर जगह एक टेंटेटिव मार्क्स बताए जाते हैं कि इतने मार्क्स होंगे तो आपको मिल सकता है, इतने मार्क्स होंगे तो आपको मिल सकता है। ध्यान रखना है ना। ठीक है, जरूरी नहीं होते, वो कंफर्मेशन नहीं होता है, फिर भी एक दिमाग में एक आइडिया लाने के लिए ऐसा होता है। तो ये इस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा, देख लीजिएगा। थर्ड है, पार्टिसिपेट करना होगा आपको। ठीक है, रिजल्ट आ गया है सर क्या करें, तो पहला डाउनलोड करिए रिजल्ट को। सेकंड, आप वो वीडियोस देखिएगा, मैं बनाकर डालता हूं अभी कि किस मार्क्स पर कितने आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ठीक है, यह उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि जिस
यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, जिसमें आपका सपना है, आप ये चाहते हो कि मेरा HCU में हो, मेरा DU में हो, मेरा BHU में हो, तो जिसमें भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले चेक कर लें कि आप मास्टर किस में करना चाह रहे हो। पता चले मास्टर जूलॉजी में करना चाहते हो और जूलॉजी वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, मास्टर्स आप बॉटनी में करना चाहते हो और आप ढूंढ रहे हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में ये बॉटनी में मिल जाएगा एडमिशन, तो बॉटनी सब्जेक्ट ही नहीं है वहां पर, तो कैसे एडमिशन दे देंगे। तो ये देखना जरूरी है, ये आप स्वेट पीजी की वेबसाइट से ऑफिशियल जो एनटी की तरफ से गिवन है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड एंड सेव योर स्कॉट कार्ड, चेक कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप वहां पर कोर्स करने में एलिजिबल है या नहीं है, या आपका क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। तीसरी बात होगी डॉक्यूमेंट सारे रेडी करना है आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे सर, वो मैं आपको बता दूंगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। फिर आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया आपने डाउनलोड कर लिया स्कोर कार्ड, आपने देख लिया कि मेरा इस समथिंग में सर ने बताया था कि इस मार्क्स पर इस यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, तो ठीक है, मेरा डिसाइडेड होगा इसे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं फुलफिल कर रहा हूं क्या। पता चले आपको, ठीक है, 50% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 52 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में लगभग आपने उन्होंने एवरेज निकाला क्योंकि 5 सेमेस्टर के तो आपके आ चुके हैं ऑलरेडी, 6 सेमेस्टर का ही बाकी है, तो ओवरऑल आपको 52% आ रहे हैं। ठीक है, और 52% आने पर आप ये बोल रहे हो कि मेरा एडमिशन यहाँ हो जाए या मेरा एडमिशन BHU में हो जाए, और वहां पे लिखा हुआ है कि 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले को लेंगे, मिनिमम आपके 60% मार्क्स आना चाहिए, 55% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करो और आप सपने देख रहे हो वहां के, तो थोड़ा सा वो भी हमें देखना है। ठीक है, आप कैटेगरी से हो और कैटेगरी में आप ये देख रहे हो कि सर मेरा तो एडमिशन है ना 110 पे भी हो जाएगा। ठीक है, मैं SC ST या किसी कैटेगरी से हूं तो मेरा तो एडमिशन 110 पे आपने बताया था हो जाएगा, बट आपके क्या ग्रेजुएशन में उतने परसेंटेज आए कि नहीं आए, तो ये भी चेक करना जरूरी है। डाउनलोड योर, ठीक है, स्कोर कार्ड, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। थर्ड है पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग प्रोसेस में, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इस पर, ठीक है, अगली स्लाइड में मैंने लिख कर लेके आया हूं। चौथा डॉक्यूमेंट रेडी रखना, अभी 4 चीज हो गए। ठीक है, आप, ठीक है, अब पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, यानी कि DU के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, BHU के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, SU के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, क्योंकि कोई कॉमन काउंसलिंग पोर्टल सिस्टम यहाँ पर नहीं है स्वेट पीजी की तरफ से। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा। ये जून में सारे, ठीक है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, मई एंड जून में, वहां पर देखना होगा। प्लान फॉर बैकअप एक्शंस या प्लान फॉर बैकअप ऑप्शन का मतलब क्या हुआ। मान लो आप ये होस्ट करके बैठे थे कि मेरे 160 पर या 150 पर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मुझे BHU मिल जाएगा, किसी कारणवश नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि स्कोर कम था, कहीं ना कहीं आपसे कई स्कोर अच्छे एस्पिरेंट जो थे उन्होंने एडमिशन ले लिया, अब आपको वहां पर नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आपका प्लान B क्या था, तो अगली यूनिवर्सिटी इसमें आपको अप्लाई, यानी कि एक में ही डाल के रह गए। ठीक है, इसके अलावा अब किसी एस्पिरेंट के 80 मार्क्स हैं, किसी एस्पिरेंट के 60 मार्क्स हैं, ठीक है, अब उस एस्पिरेंट के 60 मार्क्स हैं, उस एस्पिरेंट के 80 मार्क्स हैं, ठीक है, और आप ये होश करके बैठे हो कि मुझे ये वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए और नहीं मिली, तो फिर उसका बैकअप क्या है, कोई ना कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको देखनी होगी। ठीक है, कि सर मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूं, तो वो बैकअप में याद रखना होगा कि यहां पर नहीं हुआ तो यहां पर तो हो ही जाएगा मेरा। ठीक है, इस तरीके से, ये नहीं कि लास्ट तक बैठे हुए हैं, जुलाई निकल गई है, अगस्त आ गया है, फिर भी बैठे हुए हैं, शायद आ जाए भाई, ये लास्ट काउंसलिंग, ठीक है, निकल गया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड हो गया, बस कंप्लीट सीट। ठीक है, और स्टे इन्फॉर्म्ड का मतलब ये होता है यूट्यूब चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वहाँ की, ठीक है, वहाँ पर वो डेट देते हैं, उस डेट के आसपास पहले से आप देखना स्टार्ट कर दो, क्या वाला मेरिट लिस्ट आई कि नहीं आई, ठीक है, आपका आया कि नहीं, और पहले राउंड में किस, ठीक है, किस बच्चे को एडमिशन जो दिया है वो कितने मार्क्स पर दिए हैं। ठीक है, वो मार्क्स भी जारी करते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज कि भैया इसके 160 आए थे, हमने एडमिशन दिया है, तो आप फिर आप समझ सकते हो कि सेकंड थर्ड राउंड में एक अनुमान लगा सकते हो कि सेकंड थर्ड राउंड में तो शायद हमारा नंबर आ जाएगा। ओके एवरीवन, तो इस तरीके से आपको करना होता है यहाँ पर। ओके, तो ये बात हुई एक हमारी। चलिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कीप दिस डॉक्यूमेंट रेडी, वो कौन कौन से हैं। स्वेट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए डाउनलोडेड फॉर्म में। ठीक है, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर फ्यूचर इंस्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका स्कोर कार्ड नहीं रहता, तो एडमिट कार्ड के काम पे आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं या पूछ ले एडमिट कार्ड के बारे में, तो इसलिए मैंने दोनों का बोल दिया है। क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट आपके पास रेडी होना चाहिए। क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट रेडी होना चाहिए आपके पास। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री या फिर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने पास कर ली है। ठीक है, तो प्रोविजनल देते हैं, कई बार डिग्री नहीं देते हैं, या प्रोविजनल मार्कशीट आपको दे देते हैं कि फिलहाल काम, ठीक है, हाल फिलहाल इससे काम चलाओ, बाद में हम आपको ओरिजिनल जारी कर देंगे, तो उससे भी काम चल जाता है। ठीक है,
तो ये होना चाहिए 4 चीजें। कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यदि अब अनरिजर्व कैटेगरी वाले को तो कोई मतलब सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता कई बार, बट ओबीसी है, जनरल है, मतलब ओबीसी है, आपके एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो इनके पास अपना सर्टिफिकेट, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके पास, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप एससी एसटी से तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ओबीसी से हैं, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका, ठीक है, प्रॉपर, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, ठीक है, या फिर आपका पैन कार्ड हुआ, तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखिए, ठीक है। आधार कार्ड से चल जाएगा काम, ठीक है। पैन कार्ड पर आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, ठीक है, 1 या 2 नहीं, ठीक है, 30-40 रख के रखिएगा। मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने, कहाँ पर क्या काम आ गए, मल्टीपल फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तो ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए हमारे पास, ठीक है। स्कोर कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे तो इन सब की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में इन सब चीज़ों की जरूरत आपको पड़ती है। ओके एवरीवन, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब ये, ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स है सर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के। सबसे पहले ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाना होता है। मान लीजिए आप बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, गूगल पर सर्च करिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, वहां पर पीजी एडमिशंस में आपको आ जाएगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब पीजी एडमिशंस पर क्लिक कीजिएगा और आपको आ जाएगा। सेकंड है, ठीक है ना, तो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। आप आ गए पीजी एडमिशंस के अंदर, आपने जिस कोर्स में लेना है तो आपने उस पर रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने पर, ठीक है, जैसे आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे तो आपको जैसे कि कुछ डिटेल्स को भरना होगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स को, आपका नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, मम्मी पापा का नाम, ठीक है ना। कई बार पूछ लेते हैं आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, जैसे कि आपके 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, और स्वेट पीजी के अंदर कितने क्या मार्क्स आए हैं, वो सब स्वेट पीजी का स्कोर डिटेल्स भी आपसे पूछेंगे वहां पर, वो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसके, अब आपने बोल तो दिया कि मेरे इतने मार्क्स हैं, उसका वेरिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, तो वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। और याद रखिए कि उसको पहले से रेडी रखिएगा, बहुत बड़े साइज में ना हो, पता चले कि आपका 2-3-5 MB का या 10 MB का एक पीडीएफ बना है, ठीक है, जिसमें आपने 10th की मार्कशीट को इतना अच्छे से बताया नहीं, उस पीडीएफ का साइज छोटा रखिएगा अलग, ठीक है। तो स्कैन एंड अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो आपसे पूछा जाए, जैसे कि स्वेट पीजी का स्कोर, ग्रेजुएशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और ठीक है 10th-12th की मार्कशीट, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला कि काउंसलिंग फ़ी को मतलब फ़ी पे कीजिए। काउंसलिंग फ़ी बहुत कम होती है, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि वो काउंसलिंग फ़ी कहाँ पर कितना ले रहे हैं, 200, 250, 300, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी है उनका अपना मामला है जो जितना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने से पहले आपने जो डिटेल्स फिल की है वो सारी की सारी सही है या नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर ले, क्योंकि जो आप फिल कर रहे हो, यदि आपका एडमिशन होता है तो उस टाइम पर, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट सही है, फिर आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, सारी डिटेल्स मेरी सही है, आपने सबमिट कर दिया, बस। अब क्या करो, थोड़े दिनों के बाद ध्यान रखो, वो बोलते हैं कि इस तारीख को हम मेरिट लिस्ट करेंगे, तो बार बार चेक करते रहो उस वेबसाइट पे, कभी भी मेरिट लिस्ट आ सकती है, आपका नाम आ सकता है उसके अंदर। तो जैसे नाम आता है तो आपको फिर क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई और एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स थी, ठीक है। तो अपडेट रहिएगा, उस वेबसाइट पर चेक करना जहां जहां आपने अप्लाई किया था, ठीक है, क्या वहां पर मेरिट लिस्ट तो नहीं आ गई, ठीक है। राउंड 1 की काउंसलिंग के नाम तो नहीं आ गए, राउंड 2 के तो नहीं आ गए, राउंड 3 के तो नहीं आ गए, राउंड 4 तो नहीं आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 चेक करना होगा, बट ध्यान रखिए मल्टीपल राउंड्स में नाम आते हैं, मल्टीपल राउंड्स के लिए फॉर्म नहीं आते हैं। फॉर्म एक ही बार आपको फिल करना होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर्म की डेट होती है, रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, उस रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले आपको फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन में आपके लिए, आज के इस वीडियो में आप सभी एस्पिरेंट के लिए थी, ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद बाकी सारी अपडेट्स के लिए आईएफएस का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ही सही, हम आपके साथ हैं, आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाया है, ठीक है। इसके बावजूद भी,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ नहीं, हम आपके साथ हैं। अपकमिंग जो भी है, यदि कहीं पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हैं तो विल लेट यू नो। ओके, डोंट वरी डियर ऑल एस्पिरेंट। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि अपने जो छोटे भाई बहन हैं, अपने जो जूनियर हैं, उन तक ज़रूर बताइएगा कि स्वेट पीजी 2026 की यदि वो तैयारी करना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपके हमारे, ठीक है, हमारे वीडियो से आपको यदि फ़ायदा मिला है तो आप डेफिनेटली हमारे लिए इतना कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, क्योंकि उन एस्पिरेंट का भी एग्जाम क्वालिफाई हो सके अच्छे स्कोर के साथ। तो अभी फ्लैट 70% ऑफ भी चल रहा है, यूज दी कूपन कोड IFS70। ठीक है, तो वो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमारा ऐप है, उस पर किसी भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ यदि आता है तो, ठीक है, और पेपर एनालिसिस, ठीक है, उसका सिलेबस, तो और फ्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता है या PYQ को डाउनलोड करना चाहता है, उन सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है IFS का ऐप। ये सारी टोटली फ्री चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे ऐप पर। इसके अलावा वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हम रिजल्ट को कंपाइल कर रहे हैं स्वेट पीजी 2025 का, ठीक है, जल्दी ही अपडेट करेंगे हमारी वेबसाइट पर सारे रिजल्ट। अभी तक आपने रिजल्ट को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर दिस रिजल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ओके एवरीवन, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा हर एक एस्पिरेंट तक, ताकि उस एस्पिरेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि मेरा स्वेट पीजी मैंने एग्जाम दिया था तो उसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, और याद रखिएगा जल्दी एक वीडियो ड्रॉप होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा किस मार्क्स पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।